हमारा सूरज जो हमारी रात को दिन में बदलता है, क्या ये सूरज हमेशा हमें रोशनी देता रहेगा? सूरज में लाइट कहाँ से ओरिजिनेट होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? क्या लाइट मैटर है या एनर्जी? तो जानते हैं इस वीडियो में इस सवालों का जवाब बहुत ही आसान और डायग्रामेटिकली तरीके से। दोस्तों, सन के इस बिहेवियर को समझने के लिए पहले हमें एक एग्जाम्पल देना होगा। फर्ज करो आपके पास एक टॉर्च है और आप इसको ऑन करते हैं, तो क्या ये टॉर्च हमेशा रोशनी करता रहेगा? नो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये अपना काम करना छोड़ देगा। अब इस टॉर्च ने अपना काम क्यों छोड़ दिया, इसको समझते हैं। टॉर्च के अंदर एक बैटरी होती है जो कि इस टॉर्च को पावर देती है और ये टॉर्च इस पावर को लाइट में कन्वर्ट करती है। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब बैटरी के पास भी ये पावर खत्म हो जाएगी, तो ये इस टॉर्च को मजीद पावर नहीं देगा और टॉर्च हमें मजीद लाइट नहीं देगा। तो इसको हम डेथ ऑफ द टॉर्च भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, सन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। सन में क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन या स्पेसिफिक नेम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है। तो मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में छोटे छोटे न्यूक्लियस रिएक्टेंट है और मिलकर जो बड़ा न्यूक्लियस बनाता है वो प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये थी साइंटिस्ट के लिए कि जो प्रोडक्ट का मास था वो कम था रिएक्टेंट से। तो मतलब कुछ मास गायब हो चुका था। आखिर ये मास कहाँ गया? क्या आप कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास तो ना डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना क्रिएट हो सकता है, सिर्फ एक पाम से दूसरे पाम में कन्वर्ट होता है। और हमें पता है मैटर 4 हालतों में एग्जिस्ट करता है। एक को हम सॉलिड कहते हैं, दूसरे को हम लिक्विड, तीसरे को हम गैस और चौथे को हम प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मास गायब हुआ था वो इन 4 हालतों में एक को भी कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो आखिर ये मास कहाँ चला गया? जब साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन पर गौर किया तो ये मास कन्वर्ट हो चुका था लाइट में। मतलब सन से जो लाइट आती है वो एक मास का हिस्सा है जो कि कन्वर्ट हो चुका है लाइट में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि लाइट कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर कि लाइट मैटर है या एनर्जी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में मास कन्वर्ट होता है लाइट में और लाइट हमें पता है कि वो एनर्जी है। लेकिन दोस्तों, ये न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर होता है। जब ये टेम्परेचर इस छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिलती है तो इसके मास का कुछ हिस्सा लाइट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है लाइट इज द हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। और यहाँ पर हमें एक और स्टेटमेंट भी नजर आती है कि मास इज द कूल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब मास और एनर्जी का आपस में रिलेशन है, जिससे आइंस्टाइन ने अपने फेमस इक्वेशन E=mc² में हमें बताया था। अब आते हैं हमारे पास सवाल की तरफ कि सन हमेशा हमें रोशनी देता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस छोटे छोटे एटम्स की न्यूक्लियस सन के लिए एज ए फ्यूल काम करते हैं और एक दिन ये छोटे छोटे न्यूक्लियस रिएक्शन करके स्टॉप हो जाएंगे और इसे हम स्टार का डेथ कहते हैं और ये हमें रोशनी देना बंद कर देगा।